हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। लो हाजिर है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। यह वीडियो आपका द्विघात समीकरण के बारे में होने वाला है। इसका मैंने पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है और दूसरा पार्ट मैं आपके सामने आज क्लियर करवाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जिससे कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे अपना जो बिंदु है उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो पहला पॉइंट इसका है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा बराबर जीरो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दो मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा बीटा, जहाँ अल्फा बीटा अपने मूल है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। मैं दूसरी कंडीशन पे चलता हूँ। कंडीशन नंबर 2 मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। तो कंडीशन नंबर 2 ऐसे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, जहाँ पर ए अपना ए एम है और जी हमारा जी एम है, यानी ए एम मतलब समांतर माध्य, जी एम यानी गुणोत्तर माध्य। तो अपना जैसे इस कंडीशन को मैं क्लियर करवाता हूँ। अपना ए एम होता है तो वो जैसे ए बराबर अल्फ़ा बीटा बटे में 2 होता है और जी एम बराबर अपना होता है कि जी बराबर अल्फ़ा बीटा अंडर रूट में। तो यहाँ से 2 तो इधर जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रख दूँगा और जैसे यहाँ पर अंडर रूट उठाएंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल मूलों का अल्फ़ा बीटा बराबर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अपनी कंडीशन नेक्स्ट ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपना एनडीए में डायरेक्ट आया हुआ है, तो आप इस कंडीशन का ध्यान रखना क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर जीरो। नेक्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। तो अपनी तीसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लो आपको कोई समीकरण दे देगा कोई क्वेश्चन में और वो बोल देगा उसके मूल अल्फ़ा बीटा है, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि पहले समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो ऐसे समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 अल्फ़ा या 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो। तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये जैसे अपनी इक्वेशन होगी। जैसे अब क्वेश्चन में जैसे इसके मूल अल्फ़ा बीटा है तो क्वेश्चन में बोलेगा कि ऐसा समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो। तो हम इसको अच्छे सोल्व करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे पहले अपनी इक्वेशन थी यहाँ पर कि मूलों का योग, तो अपनी यहाँ पर जैसे मूलों का योग जैसे बोल रहा है कि मूल हमारे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा इंटू एक्स। और मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर जैसे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा आपस में गुणा हो जाएंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा अपना बराबर में जीरो। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। फिर हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे जो पहले क्वेश्चन में अपन निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा का मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी निकाल लेंगे। तो अपनी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और बता देता हूँ आपको चौथी कंडीशन आपकी इस प्रकार हो जाएगी। जैसे चौथी कंडीशन जैसे बोल देगा कि वही समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर जीरो। तो अपन को बोल देगा कि जैसे वहाँ पर तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा थे, यहाँ पर जैसे 1 अल्फ़ा हो जाए या फिर 1 बीटा हो जाए। तो फिर वो भी फिर जैसे भी कोई भी एग्जांपल होगा जैसे अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर बोल दे तो हम अपन यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के स्थान पर रख देंगे और जैसे कॉमन वॉमन निकाल के कैसे भी करके अपन अल्फ़ा व बीटा बना लेंगे ऊपर और साइड में। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो उस साइड में हम कैसे भी करके अपना अल्फ़ा बीटा बना लेंगे। फिर वहाँ पर अपन जो पहली इक्वेशन दी होगी उससे अपन अब मान रख लेंगे, तो ऐसे अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन भी ऐसे ही है। जो तीसरी कंडीशन थी उसका ये एग्जांपल आप मान सकते हैं। तो मैं 5वीं कंडीशन पर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी।
5वीं कंडीशन पर चल। उम्मीद करता हूँ कि आप मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसको नोट कर रहे होंगे। तो आप अपने नोट्स में जैसे मैंने लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट कंडीशन, तो आप भी सम इम्पोर्टेंट कंडीशन लगा कर लिखना, क्योंकि इन कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो मैं आपको भी क्लियर करवाता हूँ। जैसे पहली कंडीशन अपनी कि जैसे a + b + c = 0 हो रहा है अपना बराबर, तो यहाँ पर उसके मूल एक तो 1 होगा और c बटा में a होगा। ठीक है, ये मतलब जैसे a + b + c = 0, तो इसका मूल 1 और c बटा में a होगा। ये आप याद कर रखना। मैं इसका एग्जांपल आपको क्लियर करवाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 मिनट रुकना, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, जैसे एग्जांपल अपना एग्जांपल हो जाए तो a - b × x² + माइनस इंटू b - c × x + c - a बराबर में 0। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। जैसे मैंने बोला आपको a + b + c = 0 है, तो अपन कैसे पता चलेगा कि भाई अपनी पहली कंडीशन है कि दूसरी कंडीशन है कि तीसरी कंडीशन है। तो हम इसकी एक ट्रिक होगी कि हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे। इन तीनों को, तो तीनों का योग अगर 0 आ जाएगा तो अपना एक मूल तो सीधा सा 1 हो जाएगा, और दूसरा मूल है वो मैंने बताया कि आपको c बटा में a हो जाएगा। तो अपना c तो यहाँ पर हमारा ये है कि c - a, और अपना c बटा में a, तो a अपना a - b है, तो ये अपने 2 मूल हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आया और कंडीशन समझ में आई होगी। तो मैं नेक्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जैसे आपकी दूसरी कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। तो दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत है, तो वहाँ पर अपना b = 0 होता है कि मूल, मैं लिख देता हूँ आप लिख लेना, कि मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। मैं आपको इसका एग्जांपल देकर क्लियर कराता हूँ कि b = 0 ये तब होगा जब मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत हो। तो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपना ये क्वेश्चन में देके रखेगा, जैसे 2k - 1 × x प्लस, जैसे और भी हो आगे, मान लीजिए 5 हो, कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर हो जाए, तो अपन को बोल दे कि मूल परिमाण में समान व चिन्ह में विपरीत है, तो अपन सीधा सा ध्यान रख लेंगे कि इस कंडीशन में ऐसे होता है कि b = 0 होता है। तो 2k - 1 बराबर में 0, तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे जो कि 1 बटा में 2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन भी समझ में आएगी, क्योंकि ये कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन में बोल दे कि मूल व्युत्क्रम अपने, जैसे एक मूल मतलब जैसे उल्टा हो जाए, जैसे ax² + bx + c = 0, इस बोल दे कि मूल व्युत्क्रम है, तो इस कंडीशन में a और c अपने बराबर होंगे, तो अपनी ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना, मैं इसका एग्जांपल आपको करवा दूंगा। तो इसका ये एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा एग्जांपल दिया होगा आपको। तो इसमें बोल देगा मूल व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर a बराबर अपना c होगा। तो a बराबर c में जैसे a तो अपना 5 है और c अपना 2k - 1 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना k बराबर में 3 आ जाएगा। तो अपनी तीसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी। मैं चौथी कंडीशन पर चलता हूँ। लास्ट कंडीशन है, ये कंडीशन मैं आपको और क्लियर करवा देता हूँ। इस कंडीशन में ऐसे होगा कि क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि एक मूल अपना 0 है, यानी कि एक मूल 0 है, तो अपन को सीधे से डायरेक्ट अपन ऐसा कर लेंगे कि c बराबर अपना 0 कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि अपने दोनों मूल 0 है, तो b बराबर भी 0 और c बराबर 0, तो ये अपनी 2 कंडीशन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चौथी कंडीशन भी समझ में आई होगी और पहले वाली 3 कंडीशन समझ में आई होंगी। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना सालासर बालाजी एजुकेशन, यूट्यूब सालासर बालाजी एजुकेशन, या फिर आप ऐसे करना वो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।